अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 8 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम इंसर्ट ग्रुप के अंदर जो फंक्शंस अभी रहते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक सारे अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वर्ड में जाएंगे। वर्ड ओपन करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को मैं इस्तेमाल करूँ। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ चीज़ों को, उनमें यहाँ पर हाइपर लिंक, बुकमार्क और उसके अलावा क्रॉस रेफरेंसेस ये आ गए, और उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप और ये सिग्नेचर लाइन, डेट, टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन एंड सिंबल। अब ये सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो इनको बाद में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं इस पार्ट को पहले ख़त्म कर लें। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है वो है टेक्स्ट बॉक्स का। दोस्तों, अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स एक्स्ट्रा से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना चाहें तो आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक ऐसा टेक्स्ट जो कि आप पेज पर कहीं पर भी मूव करवा के लेके जा सकें। अब ये जो टेक्स्ट है ये पेज पर लिखा हुआ है, ये एक बॉक्स के अंदर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर नहीं रख सकता। तो अगर एक ऐसा टेक्स्ट आपको चाहिए कि जिसको आप उठाकर कहीं पर रख सकें तो आप इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप जाएंगे। अब यहाँ पर देखें टेक्स्ट बॉक्स के जो ऑप्शंस हैं, अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट के डिज़ाइंस बने हुए हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पहले ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर रहा हूँ, तो ड्रॉ करने पे अब ये मुझे एक ऑप्शन मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करूँ। अब ये बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर जो भी मुझे लिखना होगा मैं यहाँ पर लिखूँगा। मिसाल के तौर पर मैं लिख नहीं रहा, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके इसमें अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये देखें, मैंने जैसे कहा कि ये मूवेबल होता है टेक्स्ट, जहाँ पर भी आप इसको मूव करवाना चाहें तो आप इसको मूव करवा सकते हैं। तो ये ऐसा ही टेक्स्ट होगा जिसको आप मूव करवा सकेंगे, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होगा। अगर आप इसके बैकग्राउंड को ख़त्म करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके बॉर्डर्स जो हैं वो अगर आप ख़त्म करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर आप फॉर्मेट्स में जाएंगे, और फॉर्मेट्स में यहाँ पर ये फिल शेप यहाँ पर क्या गया है, नो फिल, ये नो फिल आपने कर दिया। अब मैं आपको इसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके अलावा इस पे जो आउटलाइन है, आउटलाइन आप यहाँ से नन कर दें। तो देखें अब इसका आउटलाइन जो है ये ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा एक और भी तरीका है, आप बॉर्डर्स इसके जो है ये नन कर दें। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब इसके बॉर्डर्स आगे वापस, इसमें एक और भी ऑप्शन होता है जो कि यहाँ पर होता है, आप यहाँ से आकर इसके बॉर्डर्स को नो बॉर्डर कर दें। तो ये था एक ड्रॉ टेबल। अब इसमें जो बने हुए हैं उनको हम यूज़ करके देखते हैं वो कैसे होंगे। इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ पहले। अब मैं कर्सर रख रहा हूँ यहाँ पर और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँगा। इंसर्ट में जाकर यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स उठाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला उठा रहा हूँ। अब ये देखें, ये एक साइड बार है, इसका टाइटल आप देंगे, इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। अभी आपके पूरे पेज पर देखें आ रहा है, और इसकी साइज़ अगर आप कम करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसमें से ये वाला टेक्स्ट इसमें ऐड करूँगा। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसके अंदर मैं इसी को पेस्ट करूँगा। अब देखें मेरा वो टेक्स्ट इसके अंदर आ गया। अगर आप इसकी साइज़ अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको लेकर ऊपर लेके जाएं, तो जितना भी आप इसको ऊपर लेके आएंगे वो इतना, यानी कि उसको आप रीसाइज, मतलब कि यहाँ से आप इसको रीसाइज ही करेंगे। देन उसके अलावा टाइटल वगैरह इसका चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पर आप एक पेज बना रहे हैं, यहाँ पर जो है ना उसकी समरी लिखी हुई है, पूरा जो आपका पैराग्राफ यहाँ पर है उसकी समरी, तो आप यहाँ पर आप समरी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इसकी समरी है, तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। बाकी इसकी फॉर्मेट्स वगैरह करना चाहें, जैसे कि इसको अपने जस्टिफाई करना हो, टेक्स्ट साइज़ वगैरह उन पे काम करना, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट बॉक्स। और उसके अलावा भी टेक्स्ट बॉक्स के बहुत सारे इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कुछ डिज़ाइंस हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बने हुए बहुत से खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, और अगर ये जो डिज़ाइंस हैं इनको बनाने के बाद अगर आप इनको अगर चेंज करना चाहें इनके डिज़ाइंस, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो। तो ये रहा टेक्स्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं क्विक पार्ट्स पे कि क्विक पार्ट्स क्या हैं। अब आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप लिखना नहीं चाह रहे होंगे और ये ख़ुद ब खुद आ जाएं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप इसके अंदर इंसर्ट करवाना चाहें जो कि बनी हुई हों। क्विक पार्ट्स आएंगे, यहाँ पर देखें ऑटो टेक्स्ट, जैसे कि हेल्प है, विंडोज़ यूज़र, और ये WU ये आ गए। इस तरह के टेक्स्ट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, देखें ये विंडोज़ यूज़र यहाँ पर आ गया, यानी कि ये पहले से ही लिखा हुआ था।
तो क्विक पार्ट्स में और भी यहाँ पर हैं कुछ, जैसे कि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर ऑथर पे जा रहा हूँ तो ऑथर के लिए यहाँ पर मुझे एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा जिसमें मैं ऑथर नेम लिख सकता हूँ, और इसमें कोई भी अगर इस पर क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा है कौन। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर KB ब्रोही लिखना चाह रहा हूँ, तो ये देखें KB ब्रोही, अगर कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो पता चलेगा कि ये ऑथर है। अब यहाँ पर ये देखें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी आ गया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हमने कर लिया, फील्ड है और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आगे जब हम चलेंगे नेक्स्ट टैब्स के अंदर तो वहाँ पर इनका यूज़ है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक यूज़ इसका बनेगा, तो हम इसको वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट में वही सेम इफेक्ट्स जो कि हमने होम टैब में के अंदर पढ़े थे, तो ये वही सेम यहाँ पर इफेक्ट्स हैं। जैसे कि मैं अगर ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, चलिए ये वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये देखें मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसमें और होम टैब वाले इस इफ़ेक्ट में सिर्फ ये फ़र्क है कि ये आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसको अवेलेबल करके देगा, और वो प्लेन टेक्स्ट जैसे कि हम नॉर्मली टेक्स्ट लिखते हैं उसकी तरह होगा। जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है तो ये जो है एक बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा। तो मैं जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हूँ KB ब्रोही, और वो जो होम टैब में हम लिख रहे थे वो मूवेबल नहीं था, यानी कि जैसे कि मैं इसको मूव करवा सकता हूँ, और मैं प्रैक्टिकली करके देखता हूँ आपको। यहाँ से आप वही सेम स्टाइल, अब देखें ये आप मूव नहीं करवा सकते, ये एक ही जगह पर स्टैटिक है, और ये एक बॉक्स के अंदर है तो आप इनको मूव करवा सकते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक और ऑप्शन पे, जहाँ पर आगे अब जाएंगे, यहाँ पर एक ड्रॉप कैप का एक ऑप्शन होता है। आपने अक्सर देखे होंगे कि न्यूज़पेपर पे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं वहाँ पर जो पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं, उन पैराग्राफ्स पे सबसे पहले वाला जो लेटर होता है, यानी कि सबसे पहले वर्ड का सबसे पहला वाला लेटर वो बहुत ही बड़ा होता है, और उसके बाद जो है वो सारे अल्फाज छोटे होते हैं। तो वो वाला अगर ऑप्शन आपने करना हो तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉप कैप में जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉप कैप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉप्ड है और इन मार्जिन है। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप कैप पे जो है कि ड्रॉप्ड पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें वी, जो वीडियो का जो सबसे पहला जो वी है ये बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं अभी ये वीडियो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका वी जो है वो कैपिटल हो गया। अगर आप इसको रीसाइज करना चाहें तो वो आप रीसाइज कर सकते हैं यहाँ से आप लेकर। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना एक फॉर्मेट खुद से बनाएं ड्रॉप कैप का, तो आप ये देखें ये तो इन मार्जिन है, यानी कि वी के साथ नीचे कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा, इसके मार्जिन के एरिया में कोई भी नहीं होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कुछ और आप बनाएं तो आप यहाँ से आप ड्रॉप या जो है इन मार्जिन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। देन उसके अलावा इनके बीच में लाइन कितने ड्रॉप हों वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, इस वी का जो है डिस्टेंस कितना होना चाहिए आप यहाँ पर वो भी डिफ़ाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ये इतना, यानी कि 1 इंच पूरा, ये 1 इंच पूरा ये दूर हो, तो ये देखें पूरा 1 इंच जो है अब इससे ये दूर हो जाएगा। तो ड्रॉप कैप का इस्तेमाल बिल्कुल ईजी है, आप कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे चल रहे हैं सिग्नेचर लाइन में। सिग्नेचर लाइन मिसाल के तौर पर अगर आप अपना सिग्नेचर लाइन यहाँ पर लगाना चाहें, मिसाल अब ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आप अपना सिग्नेचर लगाना चाहें तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। एक टेक्स्ट भी लगेगा और उसके अलावा उसके ऊपर लकीर आ जाएगी जहाँ पर आप अपना जो है सिग्नेचर कर पाएंगे। देन यहाँ पर देखें सिग्नेचर लाइन आगे, यहाँ पर आप ये सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि सजेस्टेड सिग्नेचर। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर जो है आपसे नाम पूछेगा। मिसाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ KB ब्रोही और मैं नाम लिख दिया। देन सजेस्टेड सिग्नेचर्स टाइटल, अब वो कौन है, यानी कि कौन सी पोस्ट पर है, वो उसके पोस्ट को आप यहाँ पर डिफ़ाइन करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंस्ट्रक्टर, तो ये इंस्ट्रक्टर आ गया। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप ईमेल एड्रेस जो है देना चाहें, मिसाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ cominfo जो कि ईमेल एड्रेस है .k29@gmail.com। तो ये देखें यहाँ पर ईमेल भी आ गया और यहाँ पे मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब ये मैंने ओके कर दिया तो देखें यहाँ पर ये सिग्नेचर लाइन यहाँ पर आ चुका है। अगर अब इस सिग्नेचर लाइन को आप कहीं पर भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको मूव करवाना चाहूँ कहीं पर तो मैं इसको मूव भी करवा सकता हूँ। इस साइड पर अगर लेके आना चाहूँ तो वे मैं कर सकता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर मूव हो गया और ये सेंटर पे और ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आ गया।
तो ज़्यादातर सिग्नेचर जो हैं अभी आजकल के जो फॉर्मेट्स आ रहे हैं उनमें लेफ़्ट साइड ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और पुराने अगर डिज़ाइन को देखें तो राइट साइड पर। खैर इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर राइट पे कहीं पर लेफ़्ट पे सिग्नेचर लाइन को रख कर सिग्नेचर किया जाता है। अब उसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास है, उस ऑप्शन पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखें डेट एंड टाइम, मिसाल के तौर पर मैं इसके नीचे डेट एंड टाइम लिखना चाहूँ, यानी कि ऑटो जनरेटेड डेट एंड टाइम, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये आज की डेट है और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ अगर ये फॉर्मेट मुझे अच्छा लग रहा है, और टाइम जिसके साथ इंक्लूड हो वो अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें ये डेट एंड टाइम यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप डेट एंड टाइम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर कोई इमेज यहाँ पर आपको लगाना हो या PDF डॉक्यूमेंट लगाना हो या कोई बिटमैप इमेज लगाना हो, मिसाल के तौर पर मैं बिटमैप इमेज का एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बिटमैप इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, विंडोज़ के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट पेंट है इसको ओपन करेगा। यहाँ पर मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। मिसाल के तौर पर अगर मुझे सिग्नेचर यहाँ पर ऐड करना हो और मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर एक ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे आप सिग्नेचर अपना ड्रॉ करेंगे उसके बाद आप MS पेंट को जो है यहाँ से बंद कर दें, डायरेक्टली आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाएँ। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो देखें यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऑलरेडी आ चुका है। तो इस सिग्नेचर को आप सिग्नेचर लाइन के ऊपर भी ला सकते हैं, क्योंकि ये आपका वही सिग्नेचर है जो कि अभी आपने बनाया था, और इसको सिग्नेचर लाइन के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप आ जाएंगे और आप इसको फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख दें, तो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका सिग्नेचर जो है इसके ऊपर आ जाएगा। तो आप देखें ये सिग्नेचर इसके ऊपर आ चुका है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट पर अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स वगैरह लगा सकते हैं। अब हम आते हैं एक और ऑप्शन पे, उस ऑप्शन को देखते हैं वो क्या है। अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक और ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब एक ऐसा फाइल जिसके अंदर से आपको टेक्स्ट लेके आना हो। अब मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल ही नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर फाइल, ये ऑब्जेक्ट्स के वाले ऑप्शन पर, और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। मैं इसमें ये जो हमारे पास PDF के फ़ाइल्स होते हैं या वर्ड के फ़ाइल्स या कोई भी जो भी फ़ाइल्स हों उनमें से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं पहले यहाँ पर देख के आ जाऊँ कि कौन सा फ़ाइल यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। ये एक फ़ाइल है, पता नहीं इसमें कौन सी टेक्स्ट है, इसको इंसर्ट करके देखते हैं। अब इसको इंसर्ट करके देखें, अच्छा ये CV है मेरा यहाँ जो कि बना हुआ है, तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। वही सेम टेक्स्ट सब कुछ इसके अंदर अभी आ चुका है। चलें उसके बाद हम आते हैं एक और ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे कि इक्वेशन और सिंबल, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए मैं बिल्कुल लास्ट में चला जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक पेज जनरेट कर रहा हूँ। ये आ गया मैं यहाँ पर, और इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो हैं ये मैथमेटिकल कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये उन लोगों के लिए जो कि मैथमेटिक्स यूज़ करें। तो आप यहाँ से कोई भी फार्मूला वगैरह सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई फार्मूला नहीं है तो आप जो है यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट के अपने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये वाला फार्मूला चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा फार्मूला यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर इसको आप मॉडिफाई वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद एक और भी ऑप्शन है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं, सिंबल्स का। इंसर्ट में जाएंगे और सिंबल्स, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आपके पास होंगे, उनको आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कॉपीराइट का एक सिंबल होगा, और इसकी साइज़ में बढ़ा दूँ ताकि ठीक से नज़र आ जाए। चलें, ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया। दैन उसके अलावा कोई चेक लगे हुए हैं, और उसके अलावा सिंबल्स में यहाँ पर अवेलेबल टिक भी है, टिक मार्क जो है वो भी है। उसके अलावा अल्फ़ा बीटा गामा वगैरह ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा ये होता है सिंबल, जो कि ज़्यादातर लोग अपने क्वेश्चनर, जो रिसर्च पर्पज़ के लिए जो क्वेश्चनर बनाते हैं उनके लिए ये वाला जो बॉक्स है ये बहुत ही काम का होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग टेबल्स बनाकर टेबल्स के अंदर फिर इस तरह के शेप्स जाके रख देते हैं, जो कि इंसर्ट के अंदर ये वाला शेप, अब क्या करते हैं ये वाला शेप उठाकर ये वाला शेप रख देते हैं, फिर इनको कॉपी करना, उनको सेट करना, ये बहुत ही झंझट का काम होता है। तो ये एक दफ़ा कॉपी करने से सारे बॉक्सेस के अंदर आ जाता है।
तो कोशिश किया करें कि रिसर्च पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस बॉक्स को इस्तेमाल करें। अब ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं इसका थोड़ा सा छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आपके क्वेश्चंस हैं, मतलब जो क्वेश्चनर है आपका है वो उसके ऑप्शन है, एक इसमें क्वेश्चन नंबर आ गया और इसमें क्वेश्चन आ गया और ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं 1 2 3 चलें, और मेरे पास कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। ये देखें, अब मैं इस बॉक्स को यहाँ से पहले छोटा कर लूँ। अब ये मैं सिर्फ एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी के ये काम आ जाए। और चलें ये हो गए, और उसके अलावा इसको भी इधर कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा आ जाए इसके अंदर। और हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस हम रखेंगे। जाहिर सी बात है जब आप क्वेश्चनर फिल करवाते हैं अपने ऑडियंस से तो उनको आपने क्वेश्चंस भी देना होता है और मल्टीपल चॉइसेस भी देने होते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं जस्ट क्वेश्चन 1 लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन 1 लिख दिया मैंने। कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपने वही लिखना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और इन बॉक्सेस के अंदर अब वैसे अगर आप वो वाले जो शेप्स हैं वो अगर आप लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर जाके पेस्ट कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर मैं बंद तो कर रहा हूँ। अब सब के सब जितने भी बॉक्सेस होंगे उनको आप यहाँ पर पहले तो ऐड करेंगे। एक बड़ा मसला ये, उसके बाद अगर आपको ये वाला जो है टेबल की साइज़ अगर आप बढ़ाना हो तो क्या होगा, तो आपके पास ये जो है शेप, ये इसका साइज़ कभी भी नहीं बढ़ेगा और ये अपने एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। अब इसकी जगह पर आप यूज़ करें इस चीज़ को, ये जो सिंबल है आप यहाँ पर आप क्लिक कर लें और सिंबल्स में जाएं, इंसर्ट के अंदर सिंबल्स में जाएं और यहाँ से आप उस बॉक्स को सिलेक्ट करें जो कि ये वाला है। अब इसको आप यहाँ से आप साइज़ दे दें, ऐसा समझें कि ये एज ए टेक्स्ट काम करेगा। इसकी साइज़ टेक्स्ट की तरह बढ़ेगी और ये बिल्कुल सेंटर पे होगा टेक्स्ट की तरह। और इसको आप वंस कॉपी कर दें और सब में सेलेक्ट और करके यहाँ पर आप कंट्रोल वी करते हैं तो आपके देखें यहाँ पर ये बॉक्स बन गए। अब इसको जब आप प्रिंट करवाएंगे तो ये एक शेप होगा या किसी एक बॉक्स का शेप होगा, तो इजीली आपके जो ऑडियंस है इन पे यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। अब इसके बॉर्डर्स अगर आप हाइड करेंगे, अब इसके बॉर्डर्स अगर जब हम हाइड करके देखते हैं तो देखें इस तरह का आपका क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन उसका हो गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्वेश्चन है और आपके ऑडियंस इसी को देखकर यहाँ पर आप वो टिक लगाएंगे कि इस क्वेश्चन का मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें यानी कि इससे मैं इतना % एग्री हूँ, इससे इतना % डिसएग्री हूँ, तो यहाँ से वो टिक लगा सकेंगे। तो ये फ़िलहाल उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जो कि रिसर्च स्टार्ट भी नहीं की जिन्होंने, उन लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था और ये मैं किस लिए कहना चाह रहा था। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस को। सबसे पहले हम हाइपरलिंक को डिस्कस करते हैं। हाइपरलिंक दरअसल एक ऐसा लिंक होता है जिसके थ्रू हम किसी और डॉक्यूमेंट पे जंप कर सकते हैं। अब इस हाइपरलिंक का इस्तेमाल ज़्यादातर वेबसाइट्स में किया जाता है जहाँ पर पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि हम किसी भी एक बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके बैक साइड पर एक हाइपरलिंक होता है जो कि हमें किसी और पेज पर लेके जाता है। तो यहाँ पर भी अपने वर्ड के अंदर हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप हाइपरलिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएगा कि किस टेक्स्ट पर क्लिक करने से पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट पर जंप हो। तो यहाँ पर आप इसका नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माय CV, यहाँ पर मैंने माय CV लिख दिया। अब यही सेम टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर लिखना ना चाहूँ, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यही टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माय CV, और माय CV को तो ये आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो देखें ये यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, माय CV यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अब मुझे CV अपनी देखनी है कि CV है कहाँ पर। तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डी के अंदर जॉब्स, और जॉब्स के अंदर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स रहे और ये रही CV। चलें ये CV ये यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ ओके। अब इस माय CV के बैक साइड पर एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है जो कि माय CV है, जो कि मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है। अब इसको मैं इस पर क्लिक जैसे करूँगा तो अब देखें इसके ऊपर मैं जस्ट माउस लेके जा रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच है। तो मुझे करना क्या होगा, कंट्रोल+ क्लिक करना होगा। ये कह रहा है ना ऊपर कि कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक,
तो क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड पे जो कंट्रोल CTRL वाला जो बटन है इसको मैं प्रेस करके रखूँगा, फिर माउस लेके जाऊँगा इसके ऊपर, तो ये हैंड बन जाएगा, एक हाथ के निशान बन जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन होके आएगा जो कि आपने इसके साथ अटैच किया हुआ था। इसी तरह से आप इसके साथ इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस पे मैं एक इमेज लगाने जा रहा हूँ, तो देखते हैं वो इमेज इसके साथ अटैच होता है या नहीं। तो यहाँ पर इसको मैं कट कर रहा हूँ अभी, ये क्योंकि या तो चले मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से हटा रहा हूँ, माय CV को रहने देते हैं, और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि ये मसला कर रहा है और ये मुझे बार बार ये न्यू पेज पर लेके जा रहा है। तो मैं यहाँ पर अब आ गया और अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माय फ़ोटो, ठीक है। तो मैं माय फ़ोटो में लिख रहा हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ हाइपरलिंक पे जाके, और अब मैं फ़ोटो कोई भी सिलेक्ट करूँगा, जो भी फ़ोटो है वो उस फ़ोटो को मैं जाके सिलेक्ट करूँगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास डेस्कटॉप पर कुछ फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं, उन पे हम जाते हैं। माय फ़ोटो, माय MS ऑफिस, ये देखें ये वाला मैं इसमें JPG का एक फ़ाइल है, मैं इस पर अटैच कर रहा हूँ। ओके कर दिया मैंने। फिर से हम इसको अगर यूज़ करना चाहें तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें ये इमेज जो इसमें लगा हुआ था ये अब ये व्यू हो गया। इसी तरह से आप बाकी भी इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने डॉक्यूमेंट पे। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बुक मार्क्स। अब बुक मार्क में क्या है कि बुक मार्क में आप पेज के अंदर किसी चीज़ को जो है बुक मार्क कर लेते हो, फिर आपको बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन हैं जैसे क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक, आप उन पे जंप कर सकेंगे फिर इसकी मदद से। पहले हम बुक मार्क को सीखते हैं, बुक मार्क होगा कैसे। मिसाल के तौर पर इस पेज के अंदर मेरे पास जो हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को मैं बुक मार्क कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, चैप्टर 1 को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। बुक मार्क पे क्लिक करने से ही आपको यहाँ पर इसका नाम का ऑप्शन दे देगा। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ इसको, तो आप यहाँ पर लिखेंगे चैप्टर 1, स्पेस नहीं देना है आपने, बुक मार्क में कभी भी स्पेस नहीं आएगा, और यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे। अब ये ऐड हो गया। उसके बाद एक और चैप्टर 1 और 2, चलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, सेलेक्ट भी किया मैंने और कॉपी भी कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पर आकर आप इसको पेस्ट करेंगे। अब मैंने जैसे कहा कि स्पेस नहीं देना, तो स्पेस आप ना दें, स्पेस नहीं दें इसमें, यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे। ये हो गया चैप्टर 2 हो गया। इसी तरह से हम जा रहे हैं चैप्टर 3 पे, और चैप्टर 3 को भी हम यहाँ से आप पहले सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद बुक मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ चैप्टर 3 और ऐड कर रहा हूँ। अब ये बुक मार्क्स मैंने सारे ऐड कर लिए। अब अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट पर मिसाल के तौर पर मैं एक टॉप पर हूँ, मैं इन पे हाइपरलिंक लगाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चैप्टर 1, ये यहाँ पर इसका नाम लिख रहा हूँ चैप्टर 1, और बुक मार्क्स यूज़ कर रहा हूँ चैप्टर 1, इसके साथ मैंने अटैच कर दिया और ओके कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर अगर मुझे जंप करना हो तो मैं सिंपली इसको माउस पे मैं माउस जैसे क्लिक करूँगा और इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे चैप्टर 1 पर लेके जाएगा डायरेक्टली। इसी तरह से अगर मैं चैप्टर 2 के लिए ऐसा बनाना चाहूँ तो चैप्टर 2 के लिए मैं चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर मैं रख रहा हूँ और चैप्टर नंबर 2 आ गया। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 को भी लेके आते हैं, यहाँ से इसको मैं पीछे कर रहा हूँ और चैप्टर नंबर 3, अब चैप्टर नंबर 3 पे आ गए। इस चैप्टर नंबर 2 को मैं पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं हाइपरलिंक लगा दूँ, हाइपरलिंक पे आ जाएंगे और ये चैप्टर नंबर 2 है ऑलरेडी सिलेक्टेड। बुक मार्क्स में जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 इसके साथ अटैच करेंगे, ये हो गया। इसी तरह से इसको ओके करेंगे, फिर आप चैप्टर नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे और बुक यहाँ पर हाइपरलिंक्स में आ जाएंगे, इसका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप बुक मार्क्स पे क्लिक करेंगे और चैप्टर नंबर 3 को इसके साथ आपने अटैच कर देना है और ये यहाँ पर हो गया ओके। अब इनमें से जब भी आपको चैप्टर नंबर 5 पे जाना हो, 3 पे जाना हो, 2 पे जाना हो, किसी पे जाना हो या डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे जाना हो तो आपको यहाँ से स्क्रॉल नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर कंट्रोल बटन प्रेस करें और डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर दें तो डायरेक्टली आप चले जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ऐसा कोई लिंक लगा दूँ जो कि मुझे फिर से वापस किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर लेके जाए, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। क्रॉस रेफरेंस के बाद अब ये इसका मैं फ़िलहाल जस्ट नॉर्मल यूज़ बता रहा हूँ, इसका एक्चुअल यूज़ हम थोड़ा सा आगे जब जाएंगे कुछ टैब्स में वहाँ पर इसका एक्चुअल यूज़ पे हम आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं वापस पेज चैप्टर नंबर 1 पे जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से चैप्टर नंबर 1 क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा।
अब ये इंसर्ट हो गया और वापस हम जाएंगे। ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 3। चलें, इसमें चैप्टर नंबर 2 को मैंने 2 टाइम्स मैंने ऐड किया हुआ है, उसको डिलीट कर रहा हूँ। ये रहा चैप्टर नंबर 1। अब मैं इस पर कंट्रोल बटन प्रेस करके फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं वापस जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर से मुतालिक अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।